हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। 35 साल तक मैंने दूसरों की फाइलें संभाली। आज मेरी खुद की जिंदगी एक अधूरी फाइल बन गई है। सीमा की दवाइयां भी खत्म हो गई हैं और अगले महीने तक राशन कैसे आएगा ये भी पता नहीं। ये एक रिटायरमेंट श्याम बाबू की कहानी है। श्याम बाबू फोन पर बात करते हुए एक दिन अपने बेटे से कहते हैं, राजीव बेटा दवा के पैसे। राजीव ने कटाक्ष में बोलते हुए कहा, पापा मुझे भी खर्च चलाना पड़ता है, हर महीने नहीं हो पाता, अब पेंशन के लिए कुछ कीजिए ना। फोन कट हो जाता है। श्याम बाबू फटी सी नजरों से स्क्रीन देखते रह जाते हैं। एक दिन उनका एक पुराना दोस्त उनके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर के आ जाता है। राजेश ने एक दिन बोला, श्याम अब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, ई श्रम कार्ड और PMVVY जैसी स्कीमें निकाली हैं, तुमने कोशिश की क्या? इसका जवाब देते हुए श्याम ने कहा कि मैंने किया था, 3 बार फॉर्म भरा लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत बता दिया। राजेश ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि डिजिटल सेवा केंद्र में रामू काम करता है, वही करवा देगा सब, चलो मेरे साथ। श्याम बाबू राम के साथ फॉर्म भरवा देते हैं। रामू जो ये फॉर्म फिलअप करता है वो बोलता है, सब ऑनलाइन होगा बाबा, आधार, बैंक, फोटो सब लगाना पड़ेगा। कई दफ्तरों के चक्कर, लेकिन अभी भी उम्मीद जिंदा है। मिश्रा जी एक सरकारी बाबू हैं, वो कहते हैं कि पेंशन की फाइल लगी है पर साइन में दिक्कत है, ठीक से इसको करवाओ। श्याम बाबू थके हुए कहते हैं, साहब कुछ रहम करिए, मेरी पत्नी बीमार है। मिश्रा जी जो बाबू थे वो बोलते हैं, देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ। ये सारी चीजें कंप्लीट करवाने के बाद श्याम बाबू का पेंशन वाला फॉर्म सबमिट हो जाता है और अगले ही महीने उनके मोबाइल पर SMS आता है, 2000 पेंशन क्रेडिट। श्याम बाबू चौंकते हैं और फिर चुपचाप मंदिर में दीप जलाते हैं। श्याम बाबू की आंखों में आंसू थे और ये आंसू चलते हुए उन्होंने बोला, सीमा देखो तुम्हारी दवाइयों के पैसे आ गए, अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। बेटा कॉल करता है और पूछता है, पापा पेंशन मिल गई क्या? श्याम बाबू मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अब हमें खुद की कमाई से जीने की आदत डालनी होगी बेटा। रामू की माँ आकर कहती है, बाबूजी मेरे आदमी को भी पेंशन दिलवा दीजिए। श्याम बाबू बोलते हैं, जरूर, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी लड़ूंगा। पेंशन सिर्फ पैसे से नहीं होती, ये बुजुर्ग की इज्जत होती है। जब अपनों से उम्मीद टूट जाए तब सरकार की यह योजना उम्मीद बनती है। अगर आप भी 60 पार कर चुके हैं तो ये हक आपका है। डरिए मत, झिझकिए मत, आवेदन कीजिए और अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। मैंने बेटे से मांगा, नहीं मिला, रिश्तेदारों से कहा, सबने आंखें फेर ली और फिर एक दिन किसी ने कहा, सरकार से पेंशन लो बाबा। मैं हंसा क्योंकि मेरे जैसे आम आदमी को कौन पेंशन देता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई, फॉर्म भरा, चक्कर लगाए और अपमान भी सहा, मगर एक बात नहीं छोड़ी, वह उम्मीद। और आज ये स्लिप देखिए, 2000 की पेंशन कोई करोड़ों की रकम नहीं है, ये इसमें मेरी इज्जत है, इसमें मेरी बीबी की दवाई है, मेरे चूल्हे का धुआं है और सबसे बढ़कर मेरा आत्मसम्मान है। भीड़ में कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष ध्यान से सुन रहे हैं श्याम बाबू आगे क्या कहते हैं। पेंशन सिर्फ पैसे नहीं होते, ये उस इंसान की मेहनत का जवाब होती है जिसने पूरी जिंदगी देश की सेवा की। अगर आपने खेतों में मेहनत की है, सरकारी दफ्तरों में पसीना बहाया है, बच्चों को पढ़ाया है या यहाँ तक कि रिक्शा चलाया है, तो ये देश आपका है और आपकी बुजुर्गी में आपकी जिम्मेदारी सरकार की भी है। तो डरिए मत और ना ही आपको कुछ सोचना है, कुछ नहीं होगा। अब सरकारी योजनाएं सिर्फ किताबों में नहीं, मोबाइल ऐप्स में हैं, जन सेवा केंद्रों में और अब हमारे दिलों में। आज मैंने पेंशन पाई, कल आप भी पाएंगे, पर जरूरत है जागने की, समझने की और अपना हक मांगने की। बेटों पर बोझ मत बनो, पेंशन से स्वाभिमान से जियो। और हाँ,
अगर किसी को पेंशन का फॉर्म भरवाना हो तो मेरे घर आ जाइए। अब श्याम बाबू सिर्फ रिटायर्ड क्लर्क नहीं, अब मैं बुजुर्गों का साथी हूँ। ये सब सुन करके सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। तालियां बजती हैं, रामू कैमरा लेकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगता है पेंशन वाले बाबा। सीमा मुस्कुरा रही होती है, श्याम बाबू की आंखों में नमी लेकिन चेहरे पर मुस्कान। इज्जत कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए, उसे पाने के लिए बस थोड़ा हौसला चाहिए और सरकार ने हमें वो हौसला दिया है। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।